नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 टॉप वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, ये जो 5 वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो 4 वैरायटियाँ वो RS10 वैरायटियाँ हैं और एक वैरायटी जो वो रिसर्च वैरायटी है अर्थात पूसा बासमती की वैरायटी है, जो जल्दी में ही लॉन्च हुई है। किसान भाई, मैं जो आपको 4 RS10 की वैरायटी बताऊंगा, इन चारों वैरायटी में से आप कोई सी वैरायटी भी खरीद सकते हैं, कोई सी वैरायटी भी लगा सकते हैं। चारों वैरायटियाँ समान पैदावार देती हैं और समान समय में पक जाती हैं। तो इनके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इनके लगाने का सही समय क्या है, बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, नर्सरी की रोपाई कितने दिन पर कर देनी चाहिए, फसल तैयार होने का समय क्या है और फसल तैयार होने के बाद में हमें इसकी कितनी पैदावार मिलती है और इनके अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, धान की फसल के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जैसे धान में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, धान की जल्दी ग्रोथ कैसे करें, धान में कौन सी स्प्रे लगाएं और धान के अंदर कौन-कौन से बीमारी आती हैं। पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो किसानों, ये पहली वैरायटी की हम बात कर लेते हैं। तो पहली जो वैरायटी किसानों हमने रखी है, ये वायर क्रॉप सन्स की है, एरिज 6741। किसानों, यदि हम इस वैरायटी के लगाने के समय की बात करें, तो आप इसकी नर्सरी 25 मई से पहले-पहले डाल दें। डालने के लिए तो आप इसकी नर्सरी 10 जून तक भी डाल सकते हो, लेकिन जो इसका उचित समय है, वो 25 मई तक है। तो आप 25 मई तक इसकी नर्सरी ज़रूर डाल दें किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। जब आपकी नर्सरी लगभग 22 से 25 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको उखाड़ कर तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल तैयार होने की बात करें, अर्थात फसल पकने की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये टाटा क्रॉप साइंस की है, टाटा DMH 2366। ये वैरायटी बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यदि हम इस वैरायटी की बुआई करने की बात करें, तो आप इसकी नर्सरी 5 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। 5 जून तक यदि आप इसकी नर्सरी डाल देते हैं, तो ये बहुत ही उचित समय होता है इसकी नर्सरी डालने के लिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी रोपाई करने की बात करें, तो जब आपकी नर्सरी लगभग 20 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी के फसल तैयार होने की बात करें, अर्थात फसल पकने की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमने तीसरे नंबर पर जो वैरायटी रखी है, ये माइको कंपनी का धान है, जो धनंजय गोल्ड के नाम से आता है, 5407। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इस वैरायटी की यदि हम नर्सरी डालने के उचित समय की बात करें, तो आप इस धान की नर्सरी 25 जून तक आसानी से डाल सकते हैं। किसान भाई, यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो किसान भाइयों हमने वैरायटी रखी है, ये जेके सीड की है, जेके 2082। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यदि हम इसके नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इसकी नर्सरी मई के महीने तक आसानी से डाल सकते हो, अर्थात 5 जून तक भी डाल सकते हो। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें, तो आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों। जब आपकी नर्सरी 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको उखाड़ कर उसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम 5वीं और अंतिम वैरायटी की बात करें, तो ये वैरायटी हमने रखी है पूसा बासमती PB 1692। किसान भाई, पूसा बासमती 1692 की नर्सरी डालने के उचित समय की बात करें, तो आप मई के महीने में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि किसान भाई इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी की रोपाई करने की बात करें, तो जब आपकी नर्सरी 25 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इसकी उखाड़ कर तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। किसान भाई, यदि हम इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें,
तो यह वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आते हैं। पौधे की जो लंबाई होती है लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है और पौधे मजबूत होते हैं, इसलिए यह गिरते नहीं है किसान भाई। इन पांचों वैरायटियों में से आप कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं और आप अपनी फसल से बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की तुरंत कोशिश करूंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।